सचिन तेंदुलकर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ढेरों रिकॉर्ड्स, सेंचुरी की सेंचुरी, रनों का पहाड़। आज हम इन आंकड़ों से थोड़ा परे देखने वाले हैं। आज बात होगी उन लोगों की जिन्होंने एक आम खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान बनाने में मदद की। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बुरे सपने से। जी हाँ, और ये सपना किसी और का नहीं बल्कि सचिन के सबसे बड़े राइवल महान स्पिनर शेन वॉर्न का था। जरा सोचिए, एक प्लेयर का डोमिनेंस किस लेवल का रहा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा गेंदबाज भी उनके बारे में सपने देखता था। तो बाहर की दुनिया को देखने से पहले चलिए थोड़ा अंदर झांकते हैं। वो कौन सी क्वालिटीज थीं, वो कौन से गुण थे जिन्होंने सचिन को सिर्फ एक महान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनाया। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये गुण सिर्फ उनके करियर की शुरुआत में नहीं थे। 24 साल का लंबा करियर, करोड़ों लोगों की उम्मीदों का प्रेशर, इसके बावजूद उनका शांत रहना, उनकी विनम्रता और उनका डिसिप्लिन कभी नहीं बदला। और यही वो मजबूत नींव थी जिस पर उनकी महानता की पूरी इमारत खड़ी हुई। हर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है ना? और उस कहानी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सबसे पहले उस हीरे को पहचानते हैं। सचिन की कहानी में भी उनका एक इनर सर्कल था, उनका परिवार और उनके गुरु, जिन्होंने इस हीरे को तराशने का काम शुरू किया। तो ये मास्टर बना कैसे? इसके 3 बहुत जरूरी पड़ाव थे। और पहला और शायद सबसे जरूरी कदम उठाया उनके भाई अजीत तेंदुलकर ने। अजीत सिर्फ बड़े भाई नहीं थे, वो सचिन के पहले कोच, पहले गाइड और शायद उनके सबसे बड़े फैन भी थे। फिर आते हैं गुरु रमाकांत आचरेकर। उन्होंने सचिन के टैलेंट को अनुशासन की आग में तपाया। क्रिकेट की टेक्निक और कड़ी मेहनत का जो पाठ आचरेकर सर ने उन्हें पढ़ाया, वही तो उनके पूरे करियर की पहचान बन गया। और फिर आती है इंस्पिरेशन। कहते हैं कि सचिन के बल्ले में 2 लेजेंड्स का स्टाइल था। एक तरफ सुनील गावस्कर जैसा सॉलिड डिफेंस और परफेक्ट टेक्निक, तो दूसरी तरफ विव रिचर्ड्स जैसा वो बेखौफ अटैकिंग अंदाज। चलिए अब इस सर्कल को थोड़ा और बड़ा करते हैं। बात करते हैं उन पिलर्स की, उन स्तंभों की जिन्होंने 24 साल के लंबे करियर में सचिन को कभी टूटने नहीं दिया। देखिए ये सपोर्ट सिस्टम कितना बैलेंस था। एक तरफ परिवार का पर्सनल सपोर्ट, तो दूसरी तरफ करोड़ों भारतीय फैंस की जबरदस्त ताकत। इन दोनों ने मिलकर ही उन्हें मैदान पर हमेशा मजबूत बनाए रखा। उनका परिवार सच में एक टीम की तरह था। पिता ने सिखाया कि खेल और पढ़ाई में बैलेंस कैसे बनाना है। पत्नी अंजलि ने हर मुश्किल दौर में उन्हें मेंटल सपोर्ट दिया। माँ की दुआएं हमेशा उनके साथ रहीं। और भाई अजित, वो तो करियर के हर फैसले में उनके साथ खड़े थे। और फिर थे करोड़ों फैंस। जब तक सचिन है भारत हार नहीं सकता, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक अरब लोगों का विश्वास था। एक ऐसी उम्मीद जिसका बोझ वो हर मैच में अपने कंधों पर लेकर चलते थे। जरा सोचकर देखिए, एक स्टेडियम खचाखच भरा है और लाखों लोग सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, सचिन सचिन। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये वो एनर्जी थी, वो शक्ति थी जो सचिन को हर चैलेंज के लिए तैयार करती थी। अब चलते हैं मैदान के अंदर उस आखिरी सर्कल की तरफ। ये है वो राइवल्स जिनकी आग ने सचिन के टैलेंट को फौलाद बना दिया और क्रिकेट के एक गोल्डन एरा को जन्म दिया। ये लिस्ट देखिए, ये क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े बैटल्स की लिस्ट है। शेन वॉर्न की स्पिन का जवाब देना, वसीम वकार की स्विंग का सामना करना, शोएब अख्तर की स्पीड पर अटैक करना। हर एक जंग ने सचिन की महानता की कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ा। और कुछ पल तो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के तूफानी पेस अटैक के सामने डेब्यू करना, शारजा के रेगिस्तान में वॉर्न के खिलाफ वो डेजर्ट स्टॉर्म वाली पारी, और हाँ, 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर को लगाया गया वो आइकॉनिक छक्का। ये सिर्फ मैच नहीं थे, ये यादगार लम्हे थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, मैदान पर इतनी जबरदस्त टक्कर, इतनी कड़ी राइवलरी, तो क्या मैदान के बाहर भी इन खिलाड़ियों के बीच दुश्मनी थी? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसी सवाल का जवाब सचिन की लेगेसी के सबसे जरूरी हिस्से में छुपा है। उनके रिकॉर्ड्स में नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर में। उनकी विरासत को समझने की चाबी है स्पोर्ट्समैनशिप, यानी खेल भावना। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपने अपोनेंट की इज्जत करना, चाहे नतीजा जीत हो या हार। तो उस सवाल पर वापस आते हैं, सचिन के कोई पर्सनल दुश्मन क्यों नहीं थे? जवाब बिल्कुल सीधा है, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट एक जंग नहीं, एक धर्म था। उन्होंने खेल को हमेशा खुद से बड़ा माना,
हर खिलाड़ी का सम्मान किया और इसीलिए कंट्रोवर्सीज उनसे हमेशा दूर रही। तो आखिर में सचिन की विरासत सिर्फ रनों और शतकों से नहीं बनी है, ये दो मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक तरफ है उनके बेमिसाल रिकॉर्ड्स और दूसरी तरफ है वो बेजोड़ सम्मान जो उन्हें दोस्तों और दुश्मनों दोनों से मिला। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी खिलाड़ी की असली विरासत क्या होती है? उनके बनाए हुए रिकॉर्ड्स या उनका कमाया हुआ सम्मान और उनका चरित्र? इस पर सोचिएगा जरूर।